चयन कर हमने 60 पैकेट जो आप देख रहे हैं निजी बीडू कंपनी के 60 सरसों के 1-1 किलो के पैकेट दिए, साथ में 4-4 किलो का सल्फर का पैकेट भी दिया। उसके साथ ही हमने 5-5 ml के नैनो DAP के पैकेट भी दिए पन्नी वाले, और उनको हमने हिदायत दी किसानों को कि वे बीज का उपचार करें 5-5 ml से। तो जहाँ से आप स्टार्ट होकर आए हैं ये पूरे प्रदर्शन कृषि विभाग के हैं और सब में बीज उपचार किया गया है। किसी किसान ने नहीं किया है तो वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ बीज उपचार किया है वहाँ की फसल आप देखिए। और ये हमारे कृषक श्री राज पटेल जी के खेत में हम आए हैं तो उन्होंने बीज उपचार तो किया ही है, साथ में नैनो DAP के 2 स्प्रे भी किए हैं जिसमें आप खड़े हुए हैं। और इस तरफ ये कंट्रोल प्लॉट है जिसमें इन्होंने बीज उपचार भर किया है, स्प्रे नहीं किया है। तो आप यह अंतर स्पष्ट देख सकते हैं। उसके अलावा आप स्वयं किसान से ही यह बात पूछ सकते हैं। राजकुमार पटेल मेरा नाम है। मैंने सरसों की खेती की है, तो DAP नैनो DAP से उपचार करके बोया था तो बहुत अच्छा चौड़े पत्ते निकले थे। और आज भी देख लें, और एक खेत में DAP से उपचारित नहीं होता, उसमें छिड़काव भी नहीं हुआ, और मैंने 2 छिड़काव किया है तो बहुत अच्छा लाहा हुआ है मेरा, और आप भी देख सकते हैं बहुत अच्छा है। दूसरे किसानों को क्या सलाह देना चाहते हैं आप? मैं दूसरों किसानों से यही कहना चाहता हूं कि आप भी करें और DAP से उपचारित करें, और ये नैनो DAP और नैनो यूरिया का छिड़काव करें, बहुत अच्छा होता है और बहुत बड़ा है। और इसमें उपज भी बहुत मिलेगी कि अगर आपका 1 एकड़ पे 5 कुंटल निकलता है तो उसमें ये इसका छिड़काव करने से और उपचारित करने से इसमें कम से कम 1-2 कुंटल और बढ़ जाएगा। ठीक है। जब आपने बीज उपचार करा तो आपको जर्मिनेशन में यानी उगने में कुछ अंतर दिखा? उगने में बहुत अंतर देखा सर, कि शुरू से ही इतने चौड़े पत्ते लेके निकला कि बहुत अच्छा था वो। पत्तियां भी हरी हैं इसकी, अच्छे गहरे कलर में इसकी पत्तियां निकली थी, और शुरुआत ही में बहुत अच्छे टाइप का निकला था। बहुत ही बढ़िया। आज बड़ा अच्छा सहयोग है कि हमारे बीच में बोरीबंद के जनपद अध्यक्ष श्रीमान बंसल जी भी उपस्थित थे, जो ये सब देख रहे किसानों का। अभी हमने मीटिंग भी की किसानों की, तो आपसे भी अनुरोध है कि आप कुछ अपने वचन बोलें। नहीं, आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने जो मेहनत की है किसानों के लिए। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है वो आप लोगों ने साकार किया और कर रहे हैं कि कम लागत में किसान कैसे उन्नत खेती करके अधिक लाभ ले। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और सबसे ज़्यादा बधाई इन किसानों को देता हूं कि इन्होंने जो हमारी कृषि विभाग और इफ़को की जो तकनीकी अपनाई है उससे इनको खुद ये अंतर दिख रहा है कि हम नैनो यूरिया और DAP के साथ बीज उपचार के प्रदर्शन के बाद आज जो इनकी लाहा की जो खेती लहरा रही है, और इन्हीं के बाजू में एक जो खेती बगैर बीज उपचार के और बगैर स्प्रे की है ये भी दिख रही है। आज ये अपने मुंह से खुद बोल रहे हैं कि सर हमें इसका प्रदर्शन जो है देखने को मिला, और हम जो हमारी उपज जो 5 कुंटल थी, इनको आशा और उम्मीद है कि ये उपज जो है 6 से 7 कुंटल हो जाएगी। तो ऐसे किसानों को भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, और आप सभी से आग्रह और निवेदन करते हैं कि भारत सरकार का सपना है कि किसान अधिक तकनीकी का इस्तेमाल करें और अपने लिए जो है खेती लाभ का धंधा बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके ही मार्गदर्शन में ये सब कार्य हो रहे हैं, और बोरीबंद विकासखंड में विशेष तौर से ये प्रदर्शन लिए जा रहे हैं ताकि किसान अपने उत्पादन और आय बढ़ा सके, और ख़ास तौर पे तिलहन के क्षेत्र में, क्योंकि तिलहन में भी हमको हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना है। तो मैं श्री मिश्रा सर से अनुरोध करूंगा कि आप भी अपने विचार व्यक्त करें। भारत सरकार की राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य है कि तिलहन का कैसे उत्पादन बढ़ाया जाए, और जिसके कारण जो खाद्य तेलों का आयात करना पड़ता है सरकार को वो कम किया जा सके। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में विगत 2 वर्षों से भी सरसों के बीज का वितरण किसानों के बीच में किया जा रहा है, और इस साल
जो हमारे यानी भारत सरकार से न्यूजी वीडू कंपनी का चैम्पियन वैरायटी का सीड आया था, मिनी किट आए थे, उसका वितरण जिले के सभी विकास खंडों में किया गया है और उसी के तारतम्य में यहाँ बोहरीबंद विकास खंड में उसका वितरण किया गया है। और यह जो एरिया है यहाँ पे थोड़ा पानी की कमी भी है, उस हिसाब से सरसों की खेती के लिए उपयुक्त स्थान भी है। और जो बीज मिला था उसमें हमने प्रयास किया कि इफ़को के जो यहाँ के प्रबंधक हैं उनसे हमने चर्चा की कि जो भारत सरकार द्वारा अभी नैनो डीएपी का लॉन्च किया गया है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के अनुसार कैसे नैनो उर्वरक का प्रयोग बढ़ाया जाए, उसके लिए डेमो दिए जाएं किसानों के बीच। तो उसके लिए हमने यहाँ के जो इफ़को के प्रबंधक जी हैं उनसे सहयोग चाहा और उन्होंने आगे बढ़कर बहुत ही सराहनीय काम किया और जितने भी हमारे कुछ चयनित किसान हैं उनको नैनो डीएपी प्रदान की गई और बीज प्रदान किया गया। किसानों ने उसका बीज उपचार किया नैनो डीएपी से और फिर बाद में स्प्रे भी हम लोगों ने उसमें करवाया है। तो उसके कारण जो फसल है वो सरसों की फसल बहुत ही अच्छी आई। हम अभी कुछ दिन करीब 3 हफ्ते पहले भी इसका निरीक्षण किया था हम लोगों ने, तब इसमें हमने देखा कि जिसमें नैनो डीएपी का उपचार हुआ था उसकी पत्तियां बहुत ही चौड़ी थीं और पौधा जो उसका तना है वो भी मोटा था और उसमें जो अंकुरण क्षमता के कारण वो अच्छा हुआ था और वो ज़्यादा बढ़वार थी उसमें अपेक्षाकृत जिसमें नैनो डीएपी का बीज उपचार नहीं किया गया था। इस तरह बहुत ही अच्छे परिणाम आए हैं यहाँ पे। और यहाँ गेहूं में भी इसी तरह किया गया है। इन्हीं किसानों ने, हमारे पटेल जी जो हैं उन्होंने गेहूं में भी किया है, उनका वो भी खेत हमने देखा था, उसमें भी बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। इस तरह जो नैनो उर्वरक का उपयोग है ये, इसके कारण जो फसलों में परिणाम बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं और इसी तरह हम चाहेंगे कि 2-3 साल इफ़को के द्वारा कुछ चयनित कृषकों के यहाँ प्रदर्शन डाल के ये परिणाम यानी करवाए जाएँ, प्रदर्शन करवाए जाएँ और कृषकों को उसके परिणाम अच्छे मिलेंगे तो कृषक इस तकनीक का उपयोग करेगा। इसी आशा के साथ मैं इफ़को के इस प्रयास के लिए बहुत ही बधाई और धन्यवाद देता हूँ। जी हाँ, धन्यवाद सर। और एक बड़ा अच्छा सहयोग है हमारे बोहरीबंद विकासखंड में कि यहाँ कृषि विभाग, इफ़को और साथ में जो स्थानीय नेतृत्व है, जो ग्रामीण हमारे क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करते हैं, आदरणीय जनपद अध्यक्ष जी, और आपने कहा है कि हम लगातार सभाएं करेंगे, अच्छे प्रदर्शन डालेंगे, किसानों को वहाँ ले जाके प्रेरित करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे और जो भारत सरकार की मंशा है कि हम आत्मनिर्भर कृषि के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होंगे। तो और मैं पूरी कृषि विभाग की टीम को, हमारे जो इफ़को के कार्यकर्ता हैं और जो जनपद के जो भी आपकी टीम है, मैं आप सबको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में हम किसान भाइयों के लिए, भारतीय कृषि के लिए और अच्छा कार्य करेंगे और हमारे किसान भाइयों की आय बढ़ाएंगे और उनको आर्थिक रूप से सक्षम होने में मदद करेंगे। साथ ही साथ जो हमारी आयात पर निर्भरता है उसको भी घटाएंगे। दोनों क्षेत्र में उर्वरक भी हमको आयात करना पड़ता है और खाद्य तेल भी आयात करना पड़ता है। इसीलिए ये तिलहन जो विकास परियोजना है वो ली गई है। तो मैं इसी आशा के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। ये देखिए इस पौधे, ये नैनो से डीएपी से उपचारित पौधे हैं। इनकी आप देखिए तनों की कितनी अच्छी मोटाई है और ये दाने देखिए इनके लिए, दोनों में देखिए कितना अंतर है। और इसके जो दाने भी हैं देखिए पतले हैं, इसकी फलियां पतली हैं। हाँ ये देखिए दोनों का, ये देखिए दोनों